वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, दे रिकंसिलेशन वांट्स यू। ठीक है, कोई जुनूनी अंदाज में आपके बारे में सोच रहा है कि वो आपसे सुलह करना चाहता है। ये है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। मे बी कोई आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, ये आपका एक्स है, आपका फ्रेंड है, कौन है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई कज़न है। अब हम रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी। समवन इज ऑब्सेसिवली ऑब्सेस्ड थिंकिंग अबाउट यू, दे रिकंसिलेशन वांट्स यू। कौन है भाई जो जुनूनी अंदाज में मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है और मेरे व्यूवर्स से सुलह करना चाहता है? अच्छा भाई, देखें मंजर के पीछे क्या है, कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। सिर्फ कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ जो कि मैं कार्ड्स के थ्रू आपको दे रही हूँ। ठीक है जी, चलें जी। कौन आपके बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है? अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, आपसे दोबारा सुलह करना चाहता है। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना, कोई फ्रेंड, कोई कज़न, कोई लवर, कोई एक्स। कौन आपके बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है? हीलिंग। कौन आपके बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है? रिग्रेट। कौन आपके बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है? डेट। कौन आपसे सुलह करना चाहता है दोबारा से? रिकंसिलेशन। कौन रिकंसिलेशन आपसे करना चाह रहा है? सोलमेट। ठीक है, कौन आपसे दोबारा से रिकंसिलेशन? एंजाइटी। कौन आपसे रिकंसिलेशन करना चाह रहा है? थर्ड पार्टी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स से? सोशल मीडिया। ठीक है, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बता देती हूँ। सीक्रेट क्रश, चेंज, अनएक्सपेक्टेड, फैमिली, रोमांटिक फीलिंग्स, इंट्यूशन। ठीक है, ये देखें सारे कार्ड्स। पहले मैं आपको वन बाय वन ये दिखा दूँ। ये मेरे पास कार्ड्स आए हैं सारे। ठीक है, अच्छा जी, कौन है? मेरे पास जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, कुछ लोगों की सिक्स सेंस तो बहुत ही शार्प है। आपके इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि कोई आपके पास्ट से वापस आना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपका कोई एक ऐसा एक्स जिसको आप खुद चाह रहे थे कि वो आपकी लाइफ में खुद से कम बैक करे, उसका नाम, उसका जिक्र, उसकी ख्याल आपको बार बार आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है और अपनी वाइब्स आपको भेज रहा है। आप टेलीपैथिकली आप उसकी वाइब्स कैच कर रहे हैं। उसको क्या है कि आपने उसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करा दिया है कि ये पर्सन आपके साथ कह लें कि उसकी एक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। और ये मेरे ख्याल में आपको बताएगा कि भाई आप इसका सीक्रेट क्रश थे या आप इसका सीक्रेट क्रश अब बन गए हैं। डिस्टेंस जब आप दोनों में आया है, ठीक है, और ये आपको अप्रोच करना चाहता है। यहाँ पे मुझे बिल्कुल यही लग रहा है, ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा आपको अपनी वाइब्स भेज रहा है कि आप खुद से इसको कॉल मैसेज कर लें। वो होता है ना जब, क्योंकि अगर आप जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, तो मुझे तो लगता है आप लोग फौरन ही मैसेज कर लेंगे। लेकिन कंट्रोल क्या है ना, कि हमें कभी भी, जो मैं अपनी हर रेटिंग में कहती हूँ कि हमें चीज नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। इसका ये पर्सन जो भी है ना, ये बड़े माइंड गेम्स इसने पास्ट में भी आपके साथ खेले हैं, और ये आपको टेलीपैथिकली आपको अपनी वाइब्स भेज रहा है कि आपको इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। ये अभी मैं टैरो से भी देखूंगी कि आप खुद से इसको कॉल कर लें, खुद से आप इसको सामने से मैसेज कर लें। ठीक है, इसकी ईगो हर्ट नहीं हो। इसको लगता है कि आपके और इसके जो भी हुआ है ये अनफिनिश्ड बिजनेस है। अभी इसमें कुछ बाकी है, अभी इस रिलेशनशिप पे, इस फ्रेंडशिप पे, इस अफेयर पे, या कोई शादी अलग में आप लोग अलग हुई हैं, जो भी है, एंड ऑल दैट,
व्हाट हैपन, मतलब कि इस पे काम हो सकता है, ठीक है। और क्या है कि ये अब हील हो चुका है। अगर पास्ट आपका कोई ट्रॉमा था या इसका कोई ट्रॉमा था या आप लोगों का कोई इंसिडेंट हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, उससे अब ये हील हो चुका है। और इसको मे बी कि आपने ब्लॉक किया हुआ है या फिर इसने आपको ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा कि किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है और आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू मे बी कि ये आपको अप्रोच करेगा। इसको बहुत रिग्रेट होता है कभी कभार ना कि इसने आपको, मीन्स के इसको रिग्रेट होता है, लिटरली इस बंदे को एंजाइटी होती है, ठीक है। इस बंदे को एंजाइटी होती है कि मतलब इसने आपको क्यों अपनी लाइफ से जाने दिया, क्यों आपको अपना एटीट्यूड दिखाया, क्यों अपनी ईगो दिखाई। जब ये हील हो चुका है तो इससे फील होता है कि आप तो इसके सोलमेट थे। वो सोलमेट, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स आते हैं, कुछ टॉक्सिक होते हैं, कुछ वाकई हमारे सोलमेट होते हैं जिनसे हमारा रूहानी रिश्ता कह लें कि हमारे सोलमेट, मतलब वो हमारा रिश्ता होता है। अच्छा, क्या हुआ, इसने आपसे डिस्टेंस के बाद इसने मुख्तलिफ लोगों से मे बी के फ्रेंडशिप्स की होंगी, ऑनलाइन डेटिंग की होगी, लेकिन क्या है ना कि इसको आपने जितना फैमिली फील करवाया, जितनी आप में काइंडनेस थी, वो इसको कहीं नहीं मिली। हर कोई इसको फेक मिला, हर कोई इसको फेक मिला ना। वो हर किसी को आपसे रिजेंबल करता रहा कि भाई वो तो इतनी काइंड है, इसमें ये चीज़ नहीं है। मतलब इसको यही रहा कि भाई आपकी काइंडनेस, आपका लव और आपका मतलब इनोसेंस आपकी ना, इसको कहीं नहीं मिली। हर कोई इसको फेक मिला, चीटर मिला। जिससे भी बात की उसको कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों का था कि लोगों को कि भाई ये कर दो, वो कर दो। इसने शायद आपको थर्ड किसी के लिए छोड़ा था, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, लेकिन अब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। अगर आप मीडिया पर्सन है तो ये आपको ऑनलाइन तो देख रहा है। मे बी आप लोगों की कोई साथ पिक्चर्स थी, वो पिक्चर्स ये बार बार स्क्रॉल करता है। कुछ खास, मतलब जब ये सब कामों से फारिग होकर बंदा जब रात में बैठता है, मोबाइल अपना स्क्रॉल करता है, नेचुरली सबका यही रूटीन होता है कि वो मोबाइल होता है और उसी में स्क्रॉलिंग हो रही होती है। तो मे बी कि ये आपकी पिक्चर्स, जो आप लोगों के साथ पिक्चर्स हैं, या इसकी आपकी कोई सेपरेट, मीन्स कि आपकी अलग, आप लोगों ने कोई किसी पार्टी वगैरह में पिक्चर्स ली होंगी, वो पिक्चर्स ये देखता है, आपको बहुत सोचता है और आपको अपनी वाइब्स भेज रहा है। आपके साथ मिलने के लिए ये बंदा बहुत ज़्यादा बेचैन है कि ये किस तरह से आपसे मुलाकात करे, ठीक है। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। चलें जी। Someone is obsessively thinking about you. They reconciliation wants you. कौन है भाई जो मेरे व्यूवर्स को जुनूनी अंदाज में सोच रहा है और उनसे फिर से सुलह करना चाहता है, रिकनेक्ट होना चाहता है? कौन है? चलें जी। गिफ्ट, पहला मेरे पास मैसेज आया है गिफ्ट। कौन है भाई जो वो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? मेन फीमेल, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? कोर्टशिप। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? वेल्दी मैन। कौन है जो मेरे कोर्टशिप, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है? फैमिली रूम। सडन वेल्थ। पुवर्टी। अच्छा, सही। एक और ले लेते हैं, नहीं एक हम यहाँ से लेते हैं। लवर्स। मैंने कहा एक थोड़ा सा हट के काट लेती हैं। इसको हम कहाँ रखें? फैमिली रूम के साथ रख देते हैं। चले जी। कौन है वो भाई? एक तो मुझे जो लोग मैस्कुलिन, जो मेल्स मुझे देख रहे हैं, कोई फीमेल हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। आप लोगों का मीन्स के इनकी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे आप लोगों का। पहले हम ये देख लेते हैं, चले बॉटम ऑफ द अटैक। बैड हेल्थ, पाथवे, इम्प्रिजमेंट, हाउस, चाइल्ड, थॉट्स, ठीक है। ये देखें जी, पहले मैं आपको बता दूं, थॉट्स 24/7 आप इसके माइंड में हैं। ये कोई भी काम कर रहा हो, ये सिर्फ आपको ही सोच रहा है। अच्छा, मे बी कि आप लोगों का कोई एज डिफरेंस हो, कोई स्टेटस का डिफरेंस हो, कोई कल्चर डिफरेंस हो सकता है। इसकी लाइफ में कोई केस चल रहा था, मे बी कि कोई इनहेरिटेंस का केस चल रहा था। इसने आपसे कहा थोड़ा सा वेट करो। और ये कोई मेन फीमेल, अगर जो मेल मुझे देख रहे हैं कोई मेन फीमेल हैं,
ठीक है। और इन्होंने मे बी कि आपसे कहा था कि मेरा थोड़ा सा वेट करना, आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट में चले गए, या फिर ये अपने इनकी लाइफ में कोई केस चल रहा था, मे बी इनका कोई सेपरेशन हुआ है, या फिर इन्होंने अपने किसी एक्स को छोड़ा है, इनकी लाइफ में कोई भी एक रिलेशन ख़त्म हुआ है, ठीक है। और ये आप लोग मिले हैं, अलग हुए हैं, बहुत थोड़े अरसे के लिए आप लोग मिले हैं, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग मिलते थे, मे बी के ईयरली मिलते हो, मे बी के 6 मंथ्स में मिलते हो, थोड़े दिन के लिए मिलते थे और फिर अलग हो जाते थे। तो कुछ मेमोरीज हैं या कुछ गिफ्ट है ऐसे जो इनको बहुत, ये इनकी आपकी मेमोरीज इनके पास हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। यहाँ से मेन फीमेल आया है और यहाँ से आया है वेल्दी मैन, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ ना कि जब आप लोग मिले थे तो मे बी कि ये इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थी, या नहीं थे, थी, आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ अचीव करा है, इनके पास सडन मतलब इनके पास अचानक से पैसे आए हैं, इन्होंने कोई काम स्टार्ट करा था, उसमें इनको प्रॉफिट हो गया है, और अब ये आपके साथ एक कोर्टशिप में आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि भाई आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है। और अब इनका ये हो रहा है ना कि भाई ये आपसे कांटेक्ट करें तो किस तरह करें, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू करें, या फिर मे बी कि आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या मे बी कि ये आपके पास, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, अगर आपके इन्फ्लुएंसर हैं तो ये आपको फेक आईडी से जो है वो कमेंट्स कर रही हैं या लाइक वगैरह कर रही हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, जो भी है। अब हम इसको देखते हैं टैरो से, ठीक है, कि जी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है, ठीक है, और उनसे दोबारा से रिकंसिलेशन करना चाहता है। अनफिनिश्ड बिजनेस को पहले हम करते हैं जी क्लैरिफाई, अनफिनिश्ड बिजनेस को करें जी क्लैरिफाई, अनफिनिश्ड बिजनेस को द चैरियट। भाई ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है और कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, मैंने कहा बहुत सोच रहा है, देखें आपके सामने मैजिशियन आ गया है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा आपको सोच रहा है, ठीक है। और क्या है ना कि आपके साथ देखें, पहले ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन अब ये देर नहीं करना चाहता और ये आपके पास आना चाहता है, आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इसको अब आपसे बात करनी है, इसने अब सोच लिया है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे इससे बात करनी ही करनी है। अब मैं करती हूँ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल, मे बी कि आप लोग फ्रेंड्स मिलकर कोई काम कर रहे हो, अच्छा, लेकिन क्या है ना कि ये अब आपकी फ्रेंड्स के थ्रू या किसी भी फ्रेंड के थ्रू, मेल फीमेल जो भी हो, आपको मैसेज डलवाएगा कि भाई ये आपसे एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जैसे यहाँ पे भी कहाँ गया, थॉट्स का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया था कि इस बंदे के 24/7 आप दिमाग में है, ठीक है, ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है, और आपको इसकी वाइब मतलब आपको फील होता है कि भाई नेचुरली जब आपको कोई इतना ज़्यादा सोचता है तो आपको उसका नाम, उसका ये मीन्स कि उसका नाम या उसकी वाइफ या उसका ख्याल आपको बार बार आता है। तो इसकी असल वजह यही है कि ये आपकी किसी फ्रेंड को मे बी के अपना कोई मैसेज उसको टाइप करके दे कि भाई ये मैसेज उस तक पहुंचा देना, या फिर उसको बोले कि भाई आपके साथ अभी, अगर इसको कमिटमेंट फोबिया था तो अब ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में, एक कोर्टशिप में आना चाहता है। अब मैं करती हूँ रिग्रेट और कोर्टशिप को क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स। वजह यह है कि ये आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, और इसको बहुत देर से फील हुआ है कि आप इसके सोलमेट हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिसिंग की एनर्जी आ गई है, सोलमेट आ गया है कि बहुत जल्द, अगर आपने इसको अनब्लॉक किया हुआ है, बहुत जल्द इसका मैसेज आपके पास आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, विद इन कह लें कितने दिनों में आ जाएगा, अगर ये मैसेज आता है विद इन 7 डेज में मे बी कि ये आपको मैसेज करें। अच्छा, अब मैं करती हूँ डेट और वेल्दी मैन को क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स। भाई कोई बहुत ही लविंग पर्सन, बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, आप ये आपको मेरे ख्याल में कि बोलें कि भाई चलो आओ, मैं तुम्हारे शहर आया हूँ या मैं तुम्हारे एरिए में हूँ, आपने इसका बहुत इंतज़ार करा है, ठीक है, और आपने इसको मे बी कि साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, आपने इसको चेज़ नहीं करा, और ये आपको बोलेंगे चलो जी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपने जितनी स्ट्रेंथ दिखाई है, जितनी करेज दिखाई है, ये उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ है।
आपने इसको चेज नहीं करा। जिन लोगों ने चेज नहीं करा मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपने इसको चेज नहीं करा और ये इस आप मतलब इसके लिए ये अट्रैक्शन बन गई। वो कहते हैं ना जो ना मिले तो वो सोना, तो वही वाली बात है कि जी एक अट्रैक्शन बन गई कि क्या मतलब इसको एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इसके लिए एक एज अ मिस्टीरियस बन गए हैं, मिस्टीरियस पर्सन जिसे कहते हैं ना, वो बन गए हैं। अब मैं करती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कोर्टशिप को क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन क्या है ना कि इसको डर लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करे तो कहीं आप इसको जो है वो, ये देखें इसको क्या है, इसको ये है कि कहीं ये आपको अप्रोच करे तो कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दें। रिजेक्शन का खौफ इसको बहुत ज़्यादा है कि भाई अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। आपका इंतज़ार बहुत अरसे, इसने आपको भी इंतज़ार कराया, आपका इंतज़ार करा अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पर है। और क्या है ना कि ये अब बहुत होप लगाकर कि आप पहले करेंगे, आप मैसेज करेंगे, मे बी आप कर देते हो मैसेज, लेकिन अब फाइनली ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अच्छा जी, एंजाइटी और लवर्स को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। द हेरोफेंट, भाई इनका अब रिसेंटली इनमें 360, अभी जब पहले आप इनसे मिले थे और अब आप इनसे मिलेंगे तो इनमें 360 डिग्री का चेंज आ गया है इस पर्सन में। क्योंकि पहले अगर ये प्लेयर थे, लेकिन अब यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मे बी ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत करनी इन्होंने नहीं छोड़ी है। आपसे डरते भी हैं ये थोड़ा सा, और आपके और इनके रिश्ते में अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, लेकिन इनको सडनली ये एहसास हुआ है कि इनकी खुशी, सन का कार्ड आया है कि इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ थर्ड पार्टी और सडन वेल्थ को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, ये बेबी के इन्होंने आपको वेट करवाया कि कोई फाइनेंशियल इशू था या कोई प्रॉब्लम थी, इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन अब ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अब हम करते हैं जी पुवर्टी और सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, अब आपके पास, ठीक है, द टेबल्स आर टर्न, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम इज दैट कि आप इनको चूज करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब क्या है ना कि अब आपकी बारी है। आपके पास 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है कि किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पास 2 लोग हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, और अब आपकी मर्जी है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट कम्प्लीटली, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन आपके बारे में जुनूनी अंदाज में सोच रहा है और वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कहाँ रखें, इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या है ना कि आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस मैं यहाँ से ले लेती हूँ। जो भी आपका सवाल हो आप लोग सोच लिया करें, ठीक है। और मैं इसमें से आप लोगों के लिए 2 मैसेज, क्योंकि ये इसी रीडिंग की शफलिंग है, तो मैं आपके लिए 2 मैसेजेस निकालती हूँ। ट्रैवल, जैसा मैंने कहा था लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दूसरा होम, ठीक है। मे बी कि आपने इनको बहुत ज़्यादा होम, बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया है अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो, ठीक है। अब हम कर लेते हैं जी क्या, अब हम करते हैं जी एक सवाल और एक जवाब। चलिए जी, एक सवाल और। व्हाट यू नीड टू नाउ, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। शुक्र गुजार और जागते हुए पूछें। अच्छा क्या है, ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नो नाउ, से व्हाट यू फील नाउ, व्हाट यू लव नाउ। आपको क्या जानने की ज़रूरत है। शुक्र गुजार और जागते हुए पूछें कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या महसूस करते हैं। इससे प्यार करें जो आपको पसंद करते हैं। ये था जी आज का एक सवाल और एक जवाब। और अब हम ले लेते हैं जी आज की अफर्मेशन, ठीक है। वेयर इज अफर्मेशन, चलें जी, आज की हम लेते हैं अफर्मेशन, कौन सी, ये वाली लेते हैं। आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ, मैं शक को नहीं जिंदगी को हाँ कहता हूँ। बिल्कुल होना भी यही चाहिए,
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, शुक्राना अदा करते रहते हैं, तो ऊपर वाला आपको और ज़्यादा नवाजता है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।